जय हिंद साथियों, मैं मनोज कुंतल वंदे मातरम डिफेंस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं भैया लॉ ऑफ मोशन के पार्ट थर्ड के बारे में और आज हम क्वेश्चन कराएंगे भैया, ऐसे वो क्वेश्चन चलेंगे। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि एक मशीन गन से 1 मिनट में 30 ग्राम की 100 गोलियां 500 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती हैं, तो मशीन गन को स्थिर रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। मतलब क्वेश्चन ये है कि जब बंदूक से गोली चलेगी भैया, जब बंदूक से गोली जाएगी तो बंदूक में पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि भैया क्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। थर्ड लॉ कहता है भैया इस चीज को। लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में कि इसको स्थिर रखने के लिए, ये गति ना करे, बंदूक गति ना करे, इसको स्थिर रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। उसके लिए क्या करना है भैया, फॉर्मूला होता है इसमें सेकंड लॉ से F इक्वल टू dp/dt, मतलब कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है बल के बराबर होती है। और n गोलियों के लिए बात करते हैं, n गोलियों के लिए, यहाँ पे गोलियां कितनी है भैया, n गोलियों के लिए। अब तक बात कर रहे थे भैया एक गोली की बात थी, लेकिन यहाँ पे n गोलियां 100 गोलियां। जब n गोलियों के लिए बात करेंगे तो F इक्वल टू होता है n इंटू dp/dt, और F इक्वल टू में n इंटू m dv/dt लिख सकता हूं भैया, क्योंकि P इक्वल टू क्या कर दिया मैंने mv, और m आ गया जाएगा dv/dt हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, m क्या है गोली का द्रव्यमान, dv क्या है वेग, और dt क्या है समय। कितना समय लग रहा है भैया, 1 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया F इक्वल टू आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 100 इंटू m की वैल्यू 30 ग्राम की गोलियां। ग्राम को किस में चेंज करेंगे भैया, केजी में, क्योंकि एमकेएस में लेके चलने ये 1000 हो जाएगा। इंटू डीवी की वैल्यू 500 मीटर पर सेकंड अपॉन कितना टाइम है 1 मिनट में, और 1 मिनट को चेंज किस में कर लेंगे भैया, टाइम को सेकंड में हो जाएगा 60। तो ये 0 से 0, और ये 2 0 से ये 2 0, और ये 1 से 1, या फिर इसको काट दो भैया 6-5-30, मतलब कि कितना आ जाएगा इक्वल टू 25 न्यूटन। कितना आ जाएगा भैया, मतलब कि गोली बंदूक को स्थिर रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, 25 न्यूटन की। ऐसे ही यहां से सेकंड क्वेश्चन आ सकता है किस तरीके से, कि वो ये कहे कि किसी बंदूक को 25 न्यूटन बल से स्थिर रखा गया है, तो उससे कितनी गोलियां निकलेंगी। तो तब गोलियों की संख्या पूछेगा, तो भैया इस जगह पे क्या कर देना है, इसको देख रखेगा, इसका मान निकाल के लाना है। और ऐसा क्वेश्चन भैया एयरफोर्स में आ गया है, नेवी और एनडीए तीनों में आ चुका है, और पिछली बार तो नेवी में आया था ये क्वेश्चन भैया। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाँ तो भैया अगला क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 50 ग्राम की गोली 400 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है, तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग याद करो। मतलब क्वेश्चन ये करा है कि जब किसी बंदूक से गोली आगे की तरफ जाएगी तो भैया बंदूक पीछे की ओर जाएगी, और ये जो बंदूक है कितने वेग से जा रही है उस चीज को पूछ रहा है। इसके लिए मैंने कल बताया था आपके लिए कि जब ऐसी कंडीशन हो तो संवेग गोली चलने से पहले संवेग इक्वल टू होता है गोली चलने के बाद संवेग। सॉल्यूशन में बात करते हैं, गोली चलने से पहले संवेग इक्वल टू होता है गोली चलने के बाद संवेग। और भैया संवेग होता है mv। मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसके लिए, पहले कैपिटल M ले रहे हैं भैया बंदूक का द्रव्यमान। किसका भैया, बंदूक का द्रव्यमान। कैपिटल भी ले रहे हैं बंदूक का वेग, जो हमें याद करना है बंदूक का वेग। स्मॉल m ले रहे हैं गोली का द्रव्यमान, और इस u ले रहे हैं भैया गोली का वेग। ठीक है भैया, और हमेशा याद रखना यहाँ पे MKS लेके चलनी है, जितनी भी मात्रक आएंगे, जितनी भी भैया जो डिजिट दे रखी है वो MKS मात्रक में लेके चलनी है। तो यहाँ पे जब ग्राम आए तो उसका 1000 से डिवाइड देके उसको किस में चेंज करना है भैया, किलोग्राम में। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं गोली चलने से पहले संवेग। बात समझ ना भैया, गोली चलने से पहले संवेग किसका, बंदूक का और गोली का। जब बंदूक गोली चली ही नहीं है तो गोली बंदूक के अंदर है, और जब गोली बंदूक के अंदर है तो गोली का वेग क्या होगा भैया, 0। और जब गोली का वेग 0 होगा तो भैया संवेग भी 0, और जब गोली नहीं चली तो भैया बंदूक भी पीछे की ओर नहीं जाएगी, तो बंदूक भी स्थिर रहेगी। उस टाइम पे बंदूक का वेग भी क्या रहेगा, 0। मतलब कि जब जब गोली चलने से पहले संवेग निकालना है वो हमेशा क्या रहेगा, 0। लेकिन गोली चलने के बाद संवेग होता है बंदूक के लिए कैपिटल M v
और ये हो जाएगा स्मॉल एम यू, किसके लिए, गोली के लिए। कैपिटल एम का मान कितना दे रखा है 2 kg इंटू वी हमें निकाल के लाना है, प्लस एम का दे रखा है 50 ग्राम अपॉन क्या कर देंगे भैया 1000, 1000 का भाग दे देंगे, केजी में चेंज करेंगे इसको, इंटू 400। यहां से ये 3 0 से 3 0 गायब हो जाएंगे, ये हो जाएगा भैया 5 चौक 20 हो जाएगा भैया 20, मतलब कि ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू में 0 चल ही रहा है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का 20 2 भी हो जाएगा और v इक्वल टू -10 हो जाएगा भैया 10 मीटर पर सेकंड। और पूरी फिजिक्स में, कंप्लीट फिजिक्स में अगर सदिश राशियों में माइनस दिखे, सदिश राशियों में माइनस दिखेगा तो माइनस उस जगह पे क्या करेगा भैया, आपको दिशा को दर्शाता है कि विपरीत दिशा में गति होगी। इस जगह पे गोली के विपरीत दिशा में गति होगी, और कितने से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, मतलब गोली जब आगे की ओर जाएगी तो बंदूक 10 मीटर पर सेकंड से कहां जाएगी भैया, पीछे की ओर जाएगी। क्लियर भैया, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति का वास्तविक भार 490 न्यूटन है, यदि वह 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जाने वाली लिफ्ट में बैठा है तो उसका आवासी भार होगा। भैया शायद याद हो, आपके लिए मैंने बताया था कि जब कभी भी लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तब आवासी भार ज्यादा होता है, वास्तविक भार कम होता है। कन्फर्म है भैया, मतलब कि आवासी भार ज्यादा होगा वास्तविक भार से। मेरे लिए कौन सा दे रखा है भैया, वास्तविक भार दे रखा है, ठीक है भैया। तो आवासी भार याद कर लाना है, और एग्जाम में भैया आते हैं ऑप्शन, और हमें ऑप्शनों से खेलना पड़ता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऑप्शन से खेलना सीख गए तो भैया क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और तुम अगर सॉल्यूशन में लगे रहे तो क्वेश्चन लेगा टाइम। अब यहाँ पे क्या करना है कि 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, कम से कम 2 ऑप्शन ऐसे होंगे आपके, उनमें जो आवासी भार दे रखा है वो इससे कम होगा, और ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस जगह पे जो आवासी भार होगा वास्तविक भार से ज्यादा होगा। आगे बात समझ नहीं है। अब सॉल्यूशन देखते हैं भैया कि जब भार होता है W बराबर mg इक्वल टू कितना दे रखा है भार उसने 490, ठीक है भैया। और मुझे पता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आवासी भार R इक्वल टू क्या होता है भैया, mg प्लस a, शायद याद होगा भैया, mg+a जब ऊपर की ओर जाएगी g+a, नीचे की ओर आएगी g-a। अगर स्थिर है तो r बराबर mg, और डोरी टूट जाए तो भारिंदा की स्थिति में आ जाती है। अब कहां जा रही भैया, ऊपर की ओर जा रही है, और जब ऊपर की ओर जाएगी तो r इक्वल टू क्या होगा, mg+a हो जाएगा। मतलब कि g की वैल्यू मुझे पता है 9.8 होती है, a की वैल्यू उसने रखी है कि इतने त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ पर रखूंगा कैसे भी m की वैल्यू पता चले। और m की वैल्यू कहां से पता चलेगी भैया, इस जगह से, क्योंकि g की वैल्यू m इक्वल टू क्या हो जाएगा 490 अपॉन g, मतलब कि 490 अपॉन कितना हो जाएगा भैया आपका 9.8 रख देंगे वैल्यू, और ये यहां से हो जाएगा भी, ये इसका करेंगे, इसको आपस में काटेंगे तो इसका कितना आ जाएगा भैया 50 kg, कितना आ जाएगा 50 kg आ जाएगा भैया। इसको इधर रख देंगे भैया मान, r इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 50, g की वैल्यू 9.8 होती है प्लस 1.2, ये हो जाएगा 11, अंदर कितना हो जाएगा 50 इंटू 11, मतलब कि 550 न्यूटन। और देखो भैया वास्तविक भार कितना है 490 और आवासी भार कितना है 550, मतलब कि आवासी भार ज्यादा है, वास्तविक भार कम है। और यही चीज मैंने बताई थी कि जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाए तो आवासी भार ज्यादा होगा, वास्तविक भार कम होगा। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि किस स्थिति में आवासी भार ज्यादा होता है वास्तविक भार से, तो कौन सी स्थिति में, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाए और नीचे की ओर आएगी तो भैया क्या होगा, आवासी भार कम होगा, वास्तविक भार ज्यादा होगा। ओके भैया, आगे बात करते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक सरल लोलक, भैया टॉपिक इसको मैं कराऊंगा SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में कराऊंगा भैया इसको, लेकिन क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है और कई जगह ये मिलता है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। इस क्वेश्चन की पूरी बेस थ्योरी जो है SHM में कराई जाएगी, लेकिन इसके क्वेश्चन यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे रखा है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना।
कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, तो यदि ऐसी लिफ्ट में सरल लोलक गति करता है जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है, तो आवर्तकाल ज्ञात करो भैया। मतलब कि जब आवर्तकाल जमीन पे रखा हुआ है तब उसका जब सरल लोलक जमीन पर रखा हुआ है उसका आवर्तकाल है 2 सेकंड, लेकिन उस सरल लोलक को उठा के किसमें रख दिया जाता है, एक लिफ्ट में, और लिफ्ट में रख दिया भैया, और वो गति कर रही है लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो भैया तुम्हें पता है जो लोलक का आवर्तकाल होता है वो t इक्वल टू क्या होता है भैया, 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन जी होता है। ओके भैया, और मैं इसको t1 मान रहा हूं, t1 इक्वल टू दे रखा है उसने, t1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन जी इक्वल टू दे रखा है 2 सेकंड, और t2 मान रहा हूं भैया मैं किसको, 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन जी प्लस ए होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि a त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है, और जब लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील होती है g प्लस ए होता है, और नीचे की ओर गतिशील होती है तो g माइनस ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा, g प्लस ए हो जाएगा भैया। अब इसको मान लेंगे भैया हम सेकंड, ये t2 मान लिया। अब क्या करते हैं, t2 अपॉन t1 निकालते हैं, क्योंकि मुझे क्या निकाल के लाना है भैया, t2 निकाल के लाना है। t2 अपॉन t1 निकालेंगे तो आपका क्या आएगा भैया, यहां से मैं t2 की वैल्यू ले रहा हूँ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये होगा आपका t2 रूट में l अपॉन जी प्लस ए अपॉन रूट में l अपॉन जी, यही होगा भैया। यहां से आगे आपका आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा भैया जी, ये ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा नीचे भैया, तो यहां से t2 अपॉन t1 इक्वल टू रूट में g, क्योंकि l से l कट जाएगा, रूट में l से l कट जाएगा, और g प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 9.8 और ये हो जाएगा रूट में 9.8 प्लस 3 हो जाएगा भैया। और जब इसको आपस में सॉल्व करेंगे तब आएगा भैया, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे 7/8 आ जाएगा। और इस जगह पे t1 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 दे रखी है, 2 सेकंड दे रखी है, तो t2 क्या आएगा भैया, 7/8 इंटू 2 आएगा, इसको आपस में कैंसिल आउट करोगे, t2 की जो वैल्यू आएगी भैया 1.75 के समथिंग आ जाएगी भैया, 1.75 सेकेंड के समथिंग आएगी। और वैसे भी भैया आपको नॉलेज होनी चाहिए कैसे बात समझना भैया कि t जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन जी, और जब g प्लस ए होगा, जब g का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा। पहले आवर्तकाल कितना दे रखा है, 2 सेकंड, अब कितना आ गया 1.75, क्योंकि g का मान बढ़ रहा है, इस जगह पे हर का मान बढ़ेगा तो t का मान अपने आप ही घट जाएगा। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बताया जाएगा, एसएचएम में कराऊंगा भैया उसको। बस ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तुम्हें क्या करना है कि t1 दे रखा है उसने, t2 हमें निकाल के लाना है। बस उसने क्या है, जब लेफ्ट ऊपर की ओर जाएगी ये तुरंत से तो g प्लस ए करना है, और जब नीचे की ओर आएगी तो g माइनस ए करना है। ठीक है भैया, आगे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान का एक गोला जो कि स्थिर अवस्था में है, 3 भागों में अचानक टूट जाता है, उसके 2 भागों के द्रव्यमान m/4 व m/4 हैं, जो परस्पर लंबवत दिशा में 3 मीटर पर सेकंड व 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हैं, तो तीसरे भाग का वेग ज्ञात करो भैया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना, लिख लेना भैया, मैं क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन क्या लिखा है उसने, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है भैया, समझना है बस इसको। क्वेश्चन ये है इस तरीके से कि एक m द्रव्यमान का क्या भैया, एक पिंड है, एक गोला है, और वह अचानक 3 भागों में टूट जाता है, जिसके 2 भाग दे रखे हैं m/4 और m/4 के। तो ये भैया कितने का बचेगा, ये m/2 का बचेगा, जो तीसरा वाला है। सही है भैया, 2 m/4 दे रखे हैं, तो ये m/2 का बचेगा भैया। उसने क्या कहा है, ये दोनों जो भाग हैं परस्पर लंबवत, मतलब कि एक इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की वेग से, तो इसके लंबवत एक इधर जाएगा 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो इसका वेग ज्ञात करना है कि भैया इसका वेग क्या होगा। और शायद मैंने क्या बताया था, रेखीय संघट्ट बताया था, रेखीय संघट्ट के लिए संवेग संरक्षण बताया था, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 0 बताया था भैया, वही यहाँ पे लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये आई कैप, क्योंकि उसने लंबवत दे रखा है, आई कैप और जे कैप लेके चलेंगे, यहाँ ये आई कैप दे रखा है और ये जे कैप दे रखा है, तो यहाँ पे भैया क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0 होगा भैया।
रेखीय संघट्ट के लिए जो संवेग होता है, संवेग संरक्षण का नियम इक्वल टू 0 हो जाएगा भैया, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 0। P1 में इसको लेके चल रहा हूं भैया, P1 क्या दे रखा है m/4 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं m1 v1 ले लेता हूँ भैया इसको, प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, ठीक है भैया 0। ये m1 वाला हो जाएगा, ये m2 और ये m3 वाला, इसका v1 v2 और v3। अब यहाँ पे m1 की वैल्यू हो जाएगी m/4 इंटू v की वैल्यू क्या लेंगे 3i कैप, क्योंकि आई कैप और जे कैप में इस वजह से लेने पड़ रहे हैं क्योंकि उसने दिशा दे रखी है, क्योंकि लंबवत गति कर रहे हैं ये, तो ये 3i कैप हो जाएगा प्लस m2 की m/4 इंटू 4j कैप प्लस m/2 v3 मुझे ज्ञात करके लाना है इक्वल टू 0। यहां से m/4 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा भैया, जब m/4 कॉमन आ जाएगा तो m/4 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा भैया प्लस m/2 इंटू v3 इक्वल टू 0। यहां से ये वाला पार्ट उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m/2 इंटू v3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस m/4 3i कैप प्लस 4j कैप, m से ये कट जाएगा भैया, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है भैया। और याद रखना एक चीज बताऊंगा भैया आपके लिए, बहुत काम कीजिए, चाल और वेग, चाल और वेग में कोई अंतर नहीं होता है। अगर चाल को दिशा दे दी जाए, अगर चाल को दिशा दे दी जाएगी तो चाल ही वेग बन जाती है। शायद याद होगा कि तुमने जब क्वेश्चंस करे होंगे, मैंने कराया भी क्वेश्चन कि कोई गाड़ी इतनी की चाल से चल रही है, क्योंकि उस जगह पे हम दिशा नहीं देते हैं और तब भी हम v और u मान के चलते हैं कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, इस वजह से, क्योंकि जब चाल को दिशा दे दी जाएगी तो वो क्या बन जाती है, वेग बन जाती है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनका क्या निकालूंगा मैं, परिणामी निकालूंगा। इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इसके मध्य उपस्थित होगा कि नहीं होगा, मतलब कि इन दोनों का परिणामी यहाँ पे होगा वो इसका वेग होगा कि नहीं होगा। तो इसका परिणामी निकाल लेंगे भैया, इसका परिणामी क्या होगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो v3 इक्वल टू क्या होगा, -1/2 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भैया, v3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और 16 मतलब 25, 5 आएगा 1/2 इंटू 5 और ये हो जाएगा 2.5, माइनस के 2.5 निकल के आएगा, माइनस के 2.5 मीटर पर सेकंड, और माइनस के 2.5 का मतलब हो जाता है माइनस, यहाँ पे किसको दिखाएगा भैया, दिशा को प्रदर्शित करेगा, इस वजह से माइनस का कोई मतलब नहीं रखेगा इस जगह पे। तो कितना आंसर आ जाएगा भैया, 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और इन दोनों के विपरीत दिशा में गति करेगा। माइनस का मतलब ये होता है इन दोनों के विपरीत दिशा में, जस्ट अपोजिट दिशा में क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान m के एक गुटके को क्षैतिज घर्षणहीन तल के अनुदिश द्रव्यमान स्मॉल m की रस्सी से खींचा जाता है। रस्सी के एक सिरे पर F बल लगाया जाता है, रस्सी द्वारा गुटके पर लगाया बल क्या होगा। भैया आपके लिए मैंने एक चीज बताई थी, ब्रह्मास्त्र बताया था आपके लिए कि जब कभी भी जुड़े हुए पिंडों की गति होगी तो आपको बस क्या देखना है, पीछे वाले का किसके कारण तनाव है वही देखना है। और ऐसा ही सेम यहाँ पे हो रहा है, जो बल कहेगा वो तनाव होगा। देखो क्वेश्चन को मैं अपनी लैंग्वेज में बनाता हूँ, क्वेश्चन इस तरीके से भैया, बस क्वेश्चन को समझना है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बस एग्जाम में क्वेश्चन लिखने का पैटर्न अलग होगा, बस वही समझना है आपको। क्वेश्चन ये है कि एक एम, कैपिटल एम मास का एक लकड़ी का गुटका है, ये ब्लॉक बना दिया कैपिटल एम का, और एक जो रस्सी बंधी हुई है, इससे रस्सी बंधी हुई है इस तरीके से, और इसका द्रव्यमान दे रखा है स्मॉल एम। यहाँ पे द्रव्यमान हीन नहीं है, मैंने आपको द्रव्यमान हीन लेके बताया था जब दो पिंड जुड़े हुए थे, इस जगह पे ये द्रव्यमान हीन नहीं है, इसका द्रव्यमान दे रखा है स्मॉल एम। अब वो क्या कर रहा है कि इस रस्सी को एफ बल से खींचा जा रहा है, किससे भैया, एफ बल से खींचा जा रहा है, और इस रस्सी के द्वारा इस ब्लॉक पर बल कितना लगेगा, मतलब कि जब इस रस्सी को खींचा जाएगा तो इस रस्सी में क्या उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा या नहीं होगा, टी। और ये टी ही निकाल के लाना है, क्योंकि जब ये रस्सी इधर खींचेगी तो रस्सी का द्रव्यमान दे रखा है भैया, इस जगह पर रस्सी का क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान के कारण जब रस्सी को इधर से इधर की तरफ खींचेंगे, ये इधर तनाव लगाएगा और ये
इधर तनाव लगाएगी भैया। तो यहाँ पे अगर इस वाले ब्लॉक को हटा दिया जाए, इस वाले ब्लॉक को, तो तनाव खत्म हो जाएगा। मतलब कि तनाव किसके कारण है, इसके कारण। और टी की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू ए। कौन सी एम, कैपिटल एम इंटू ए। अब ये कहीं ना कहीं से ए की वैल्यू मुझे पता चल जाए तो ये बल निकल के आ जाएगा कि रस्सी के द्वारा इस ब्लॉक पर बल कितना लगाया गया है। बार बार एक ही चीज को बता रहा हूं कि जो तनाव होगा वही बल है। इस जगह पर रस्सी द्वारा कितना बल है, ए की वैल्यू निकालते हैं। मैंने ये बताया था, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ओके भैया, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम होगा या प्लस होगा भैया, प्लस होगा। कुल द्रव्यमान, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास हो जाएगा भैया। टोटल फोर्स एफ से खींच रहे हैं इसको भैया, और मास क्या है, कैपिटल एम इस ब्लॉक का और स्मॉल एम इस रस्सी का। इस पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे सिस्टम को खींचा जा रहा है। पूरे सिस्टम का मास क्या है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। बस यहां पे वैल्यू पुट कर देनी है। टी इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, एम क्या आएगा, एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। जल्दबाजी में एम टी एम मत काट दिया भैया, गुणा में ना ये प्लस है ये, ठीक है भैया। आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके सर, आगे क्वेश्चन के बारे में। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन है 250 केजी द्रव्यमान की लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो लिफ्ट की डोरी का तनाव होगा भैया। तनाव इक्वल टू बल होता है, मतलब कि आवासी भार, भार भी क्या है, एक बल है। भाषा चेंज होती है एग्जाम में। डोरी का तनाव पूछा है, मतलब कि लिफ्ट इस तरीके से, एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट का दे रखा है 250 केजी। बात समझना ध्यान से। और ये ऊपर की ओर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाए, आर इक्वल टू क्या होता है, एम जी प्लस ए। और एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 250। ओके सर, जी की वैल्यू क्या होती है भैया, जी की वैल्यू 10 लेके चलते हैं, 10, ठीक है भाई। और क्या आ जाएगा भैया आपका, प्लस 9.8 ले लो। 9.8 से क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो, 9.8 दे रखा है। 9.8 प्लस कितना हो जाएगा, 3। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.8 प्लस 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इंटू 12.8 हो जाएगा भैया। जब इसका इससे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3200 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 3200 न्यूटन आ जाएगा भैया। आंसर कौन सा होगा, ये वाला। क्या किया है, बस जब लेफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो आर इक्वल टू, इस जगह पे जो तनाव होता है वो होता है आवासी भार के बराबर, ठीक है भैया। ये आंसर निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। एग्जाम में आने लायक ही नहीं, आएगा ही, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इंडियन एयरफोर्स और नेवी में कहीं ना कहीं 100% मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है कि हम रोजाना भैया क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, समझो कि कोई बॉल है और बॉल का जो वजन दे रखा है वो है वजन भैया द्रव्यमान 400 ग्राम की कोई बॉल है। बॉलर बॉल करा रहा है भैया, और जो बॉल है वो आ रही है कितनी ऊंचाई से, 5 मीटर की ऊंचाई से बैट पर टकराती है, बल्ले पर टकराती है, और बल्ले से क्रिकेटर द्वारा जो खेल रहा है भैया उसके द्वारा 100 न्यूटन के बल से दम लगाई जाएगी। 100 न्यूटन के बल से बल्ले को घुमाया जाता है भैया, और बॉल चली जाती है कितनी ऊंचाई में, 20 मीटर की ऊंचाई में। तो वह बॉल उस बल्ले पर कितने समय तक टच में रही, वो समय निकालना है भैया। हमको क्या लगता है भैया, बॉल आई, टकराई और चली गई, लेकिन वो टकराने का समय कितने समय तक उसके संपर्क में रही, वो समय निकालना पड़ता है। और यही क्वेश्चन आता है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और दूसरा क्या करता है कि संपर्क समय देता है कि इतने समय तक उस जो बॉल है उस बल्ले से टकराई, लेकिन उस जो बल्लेबाज है, बल्लेबाज ने कितना बल लगाया कि बॉल इतनी मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। दो तरीके क्वेश्चन, एक तो बल दे के रखता है और एक समय दे के रखता है। इस जगह पे समय, बल दे रखा है, समय पूछ रहा है। अगर समय दे देगा तो बल पूछ लेगा भैया। दो क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां से सबसे पहले बात करते हैं कि जब बॉल मेरे पास आई भैया तब उसका वेग क्या था, और वेग कैसे निकालेंगे भैया। जब ऊपर से नीचे की ओर गति होती है, किस तरीके से भैया, ऊपर से नीचे की ओर, तो कौन जीरो होता है, जब ऊपर से किसी पिंड को छोड़ा जाता है तो यू जीरो होता है। मतलब कि थर्ड लॉ से देखते हैं, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। सही है भैया। तो यहां से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर 0 हो जाता है, प्रारंभिक वेग 0 होगा। और इसको क्या लगते हैं 2gh, मतलब कि v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2gh, और वैल्यू लिख ली
रख लेंगे भैया, ये आ जाएगी अंडर रूट में कितनी आ जाएगी आपकी 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 5, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है भाई। सेकंड कहानी क्या है कि नीचे से जब उसको दिया गया तो वो कितने वेग से गई, ऊपर से आई कितने वेग से 10 मीटर से, और जब नीचे से उसको 20 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाया गया तब वेग क्या था, जब नीचे से पहुंचाया जाएगा भैया तो u क्या होगा, u स्क्वायर इक्वल टू वही जो होगा 2gh, क्योंकि अब क्या हो जाएगा भैया v0 हो जाएगा, क्योंकि 20 मीटर ऊंचाई पर जब पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है तब क्या हो जाएगा v0 होगा, तब यहाँ पे लगाएंगे u स्क्वायर बराबर 2gh, तो ये u इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट में 2gh, और u इक्वल टू क्या होगा भैया इस जगह पे आपका 2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 20 मीटर तक ऊंचाई में जा रही है, तो ये हो जाएगी 400, 20 गुनी 40 मतलब अंडर रूट में 400, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से आई कितने से 10 मीटर से, गई कितने 20 से, आगे मतलब कि बॉलर ने बॉल को कराया 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, और भाई साहब बल्लेबाज ने 20 मीटर पर सेकंड के वेग से उस बॉल को धकेल दिया कि जा भैया, और बल कितना लगाया उसने 100 न्यूटन। याद रखना जब कभी भी बल्लेबाज के बल और समय की बात की जाए, तुम्हें पता है बल और समय की बात होती है आवेग में। आवेग क्या होता है F इंटू डेल्टा टी, और यह समय अंतराल ही निकाल के लगाना है कि किसी ब्लॉक पर कितने समय बल लग रहा है, तो उस बॉल पर कितने समय बल लगेगा वही तो निकाल रहा है भैया। अब वो समय निकाल लगाना है, ये क्या होता है I इक्वल टू क्या होता है डेल्टा पी, बताया था भैया आवेग संवेग प्रमेय। I इक्वल टू क्या होता है डेल्टा पी, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होती है, मतलब कि आवेग क्या होता है F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या आ जाएगा भैया m1 b1 p2 माइनस p1 कर दे भैया, ये हो जाएगा p2 माइनस p1, और p2 कितना है, p2 होगा m2 v2 माइनस m1 v1 हो जाएगा भैया। और m तो भैया समान है, एक ही बॉल है, लेकिन बॉल का जो अंतिम वेग है वो कितना दे रखा है 20 दे रखा है। प्रारंभिक वेग कितना आया, पहले कितने वेग से आई भैया 10 से, गई कितने से 20 से। इस u और v को मत देखना कि भैया u तो प्रारंभिक वेग होता है, ये अंतिम वेग, ऐसा नहीं है भैया। I कितने से पहले आई थी भैया v2 वेग से आई थी, और v1 वेग से गई भैया। देखो यहां पे लगा रहा हूं मैं m, कॉमन ले लेंगे बाहर आ जाएगा, m कॉमन ले लिया, तब यहां पे ऊपर लिख रहा हूं भैया इस साइड में, इधर देखना भैया इस जगह पे मैंने इधर ये आ रहा है आपका f इंटू डेल्टा टी इक्वल टू m कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा v2 माइनस v1, और m की वैल्यू कितनी है भैया आपकी यहाँ पे 400 ग्राम, और ग्राम को किसमें किलोग्राम में 1000 हो जाएगा। v2 कितना दे रखा है आपके लिए भैया 20, माइनस कितना आ जाएगा भैया 10, यहां से 10 बचेगा भैया, ये हो जाएगा आपका 400/1000 इंटू 10 हो जाएगा भैया, ये आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर बल कितना है 100 न्यूटन, तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया आपका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं उधर 100 इंटू डेल्टा टी, और ये आ जाएगा आपका डेल्टा टी इक्वल टू 4/100, मतलब कि 0.25 सेकेंड। ठीक है भाई, मतलब कि जो बॉल है बल्ले पर कितने समय तक रहेगी 0.25 सेकंड। सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं भैया, अपने आप में बहुत मायने रखता है क्वेश्चन, बहुत खतरनाक लेवल पे एग्जाम में आता है, और क्वेश्चन को देखने में सरल लगता है, लॉजिकल थ्योरी का क्वेश्चन है। रोजाना हम देखते हैं अपनी लाइफ में कि भैया रोजाना क्रिकेट खेला हुआ, हर किसी ने क्रिकेट खेला है कि बॉल आती है इतने वेग से चली जाती है कि बल्ले में जो दम लगाई है वो आपका बल है, इतना बल लगाया बॉल चली गई भैया, लेकिन वो बॉल उस बल्ले पर कितने समय तक टकराई वो समय निकालना होता है, और वो किससे निकल के आएगा, जब कभी भी बल और समय की बात की जाए तो वो निकल के आती है आवेग से। संवेग में परिवर्तन इक्वल टू होता है आवेग। संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे भैया, बल निकाल लो, आने वाला बल और जाने वाला, मतलब आने वाले वेग को निकाल दो और जाने वाले वेग को निकाल दो, संवेग में परिवर्तन निकल के आ जाएगी कि संवेग में परिवर्तन क्या हुआ है इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, और एफ की वैल्यू रख दी, डेल्टा टी का मान निकल के आ जाएगा भैया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये अभी आपके सामने देख लो, खूब आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ भाई मैंने बताया था कनेक्टेड बॉडीज, ठीक है, टेंशन इनके बीच में, जब दो बॉडी कनेक्ट होंगी भैया तो टेंशन से अपने आप भी हो जाएगा। अब वो टेंशन निकाल के लाना है, कितना टेंशन होगा और कितने त्वरण के साथ गतिशील होंगी। मतलब कि क्वेश्चन आपकी लूसेंट बुक में दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि m1 का दे रखा है भैया, ये m1 है, m1 इक्वल टू दे रखा है 5, m2 इक्वल टू दे रखा है 10, कि m1 और m2 मास के दो पिंड हैं एक रस्सी द्वारा, द्रव्यमानहीन रस्सी है, इस जगह पे जो रस्सी है वो क्या है, द्रव्यमानहीन रस्सी द्वारा जुड़े हुए हैं, और इनको जो m2 द्रव्यमान है उस पूरे उसकी तरफ से ये 80 न्यूटन बल के द्वारा खींचा जा रहा है भैया। अब बात समझना कि जब इसको इधर से खींचेंगे तो तनाव किसके कारण, पीछे वाले के कारण, अगर पीछे वाला हटा दिया जाए तो तनाव खत्म, मतलब तनाव इसके कारण होगा, तो टेंशन क्या निकल के आएगा, टी की वैल्यू क्या आएगी, तनाव इक्वल टू m1 इंटू ए। अब ये ए और निकल के आ जाए, ए इक्वल टू क्या होता है, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स कितना है भैया 80, टोटल मास 10 ये प्लस 5 ये कितना हो गया 15, 80 अपॉन 15 कितना हो जाएगा भैया, भाग देना इसका, 15 चौक 60 और 15 पर 75, 75 भैया 5 बचेंगे, और 15 दूनी 30 और 15 ती 45, फिर 5 बचेंगे भैया और 15 ती 45, मतलब कि 5.33 आ जाएगा भैया ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया, इसके बाद जब ए की वैल्यू निकल के आ गई तो m1 क्या निकल के आ जाएगा भैया 5 इंटू ए की वैल्यू है 5.33, यहाँ पे हो जाएगा भैया 15 16 और भैया ये 25 और 26, मतलब कि 26.65 न्यूटन क्या आ जाएगा भैया, आपका बल निकल के आ जाएगा। जो टेंशन होगा वो 26.65 मतलब कि 26.6 निकल के आ जाएगा भैया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपने कनेक्टेड बॉडीज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, और नहीं पढ़ा होगा तो भी क्वेश्चन टफ लगेगा। अगर आपने फॉर्मूले रट रखे होंगे कि m1 गुणा ये करना है, कुछ नहीं करना भैया, मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है, जिसके कारण तनाव हो उसी के कारण ए का गुणा कर दो भैया, उसी के साथ ए का गुणा कर दो, आंसर निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं भैया। हाँ भैया क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा भैया क्वेश्चन। इसमें वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि T2 की वैल्यू याद करो, T2 की वैल्यू निकाल के लानी है, T1 की वैल्यू निकाल के लानी है, और भैया ये निकाल के लानी है T2 और T1। अरे भाई क्वेश्चन तो बहुत सरल है, समझ गए होंगे क्वेश्चन। जुड़े हुए पिंडों की गति है, और जुड़े हुए पिंडों में क्या दे रखा है उसने कि तीन पिंडे 10 kg का, 6 kg का और 4 kg का, इनको भैया T3 बल है, T3 बल के द्वारा 40 न्यूटन बल से खींचा जा रहा है। जब इस बल को इधर की तरफ खींचा जाएगा भैया तो यहाँ पे टेंशन होगा इन दोनों के कारण, यहाँ पे टेंशन होगा इसके कारण, तो T2 का मान क्या होगा m1 प्लस m2 इंटू ए। T2 का मान क्या होगा भैया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बस क्वेश्चन को समझोगे तनाव किसके कारण है। अगर तुमने ये निकाल लिया तनाव किसके कारण है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा m1 प्लस m2। जब बल को इधर की तरफ से खींचा जा रहा है, इधर से खींचा जाएगा तनाव इस जगह पे किसके कारण, इसके और इसके कारण, मतलब कि m1 प्लस m2 इंटू ए हो जाएगा। और भैया T1 निकाल के लाना है, T1 क्या होगा इस जगह पे, T1 किसके कारण है, इसके कारण, तो ये हो जाएगा भैया किसके कारण m1 इंटू ए। अब भैया ए क्या होगा, ए साहब ए तो बहुत सरल है, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पूरे ब्लॉक पर 40 अपॉन टोटल मास 10 प्लस 6 प्लस 4, 10 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा भैया 20 हो जाएगा। 40 अपॉन 20 कितना हो गया भैया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ गया ए की वैल्यू। यहाँ पे T2 की वैल्यू m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस m2 की वैल्यू 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, मतलब कि 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32 न्यूटन। T2 की वैल्यू 32 आ जाएगी, T1 की वैल्यू कितनी आएगी T1 मतलब कि m1 की वैल्यू 10 इंटू 2 मतलब कि 20 न्यूटन। आगे बात समझ में, वो ये कनेक्टेड बॉडीज वाला पार्ट देख लिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं देखा होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम सॉल्व ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, क्या 3 गुटके जिनके द्रव्यमान m1 इक्वल टू m दे रखा है, m2 इक्वल टू 2m दे रखा है, m3 इक्वल टू 3m दे रखा है, एक घर्षणहीन सतह पर परस्पर रस्सियों द्वारा जुड़े हैं,
M1 पर F बल लगाया जाता है तो गुटके का त्वरण यदि A1, A2 और A3 है तो इन तीनों का संबंध क्या हो। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन इस तरीके से भैया, ये है आपका M3 दे रखा है, ये इससे कनेक्ट है M2 से, और इसके बाद ये है M1 भैया। कौन है? M1 भैया है, ये है M3 मतलब कि 3M, M2 इक्वल टू दे रखा है भैया कितना 2M, और M1 दे रखा है इक्वल टू M। और इसको M1 को F बल के साथ, F फोर्स के साथ खींचा जा रहा है। तो ये कहता है कि इस जगह पे A1 है, इस जगह पे नहीं, इस जगह पे A1 है, इस जगह पे A2 है, इस जगह पे A3 है। कि जो M1 वाला ब्लॉक है A1 से त्वरण से, ये A2 से और ये A3 से, तो A1, A2 और A3 में संबंध क्या होगा। अरे भैया एक चीज सोचो कि जब इस ब्लॉक पर F फोर्स लगाया जाएगा, M1 ब्लॉक पर F फोर्स लगाया जाएगा, तो पूरा ब्लॉक तो पूरा ही मोशन करेगा एक ही वेग के साथ, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एक ही वेग के साथ जब गति करेगा भैया, जब एक वेग के साथ गति करेगा तो क्या होगा भैया, इनके त्वरण तो समान होंगे या नहीं होंगे। और यही चीज बताई थी मैंने कि त्वरण तो क्या होते हैं, समान होते हैं। हम एक ही त्वरण निकाल देते, ये इक्वल टू F अपॉन टोटल मास। ये मतलब कि ऐसी कंडीशन में जब F फोर्स के द्वारा तीनों पिंडों को खींचा जाएगा तो भैया कौन सी कंडीशन होगी, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, तीनों ही जो त्वरण होंगे वो समान होंगे, क्योंकि तीनों पिंड एक ही गति के, एक ही वेग के साथ गति करेंगे। अगला क्वेश्चन है भैया, इसके बाद भैया मैंने एक टॉपिक छोड़ रखा था पुली सिस्टम, और इसके बाद स्पेशल पॉइंट थे भैया, वो चीज बतानी है मुझे कि हमने कनेक्टेड बॉडीज पढ़ चुके हैं, एक पुलिस सिस्टम और आता है भैया घिरनी व्यवस्था हमारे एग्जाम में, और बहुत बड़े लेवल पे आती है एग्जाम में, और हमें बस उसको सॉल्व करने के तरीके पता होने चाहिए भैया, रटना नहीं है, बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने के तरीके होने चाहिए, मेरे पास रटना नहीं है। अब क्या करना है मुझे, पुलिस सिस्टम में बात समझना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलूंगा। इस जगह पे सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, ए मतलब कि त्वरण क्या होगा, और त्वरण ए होता है पुलिस सिस्टम के लिए, जुड़े हुए पिंडों के लिए ए इक्वल टू होता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। लेकिन इस जगह पे ए इक्वल टू होता है सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है भैया, मतलब कि सहायक बल माइनस विरोधक बल अपॉन कुल द्रव्यमान। ठीक है भैया, कैसे बात करते हैं, जैसे ये को पुली है, कहो भैया पानी खींचो, वो पानी खींचे भैया, वही पुली सिस्टम है ये, और ये है भैया इससे ये जो द्रव्यमान हीन है ये 80, इधर मैंने 3 kg वेट लटका दिया भैया, 3 kg द्रव्यमान है, और इधर है 2 kg मास। कितना है भैया, 2 kg मास है भैया। अब एक चीज बताओ, ये रस्सी है, जब इधर 3 kg होगा, इधर 2 kg होगा, तो इस रस्सी पर तनाव होगा भैया, जितना तनाव यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, मतलब टी तनाव होगा। ठीक है भैया, एक तो तनाव पूछता है ये, और एक ये पूछता है कि कितने त्वरण के साथ गति है, क्योंकि तुम्हें पता है ये द्रव्यमान ज्यादा है, ये कम है भैया, तो गति इधर की ओर होगी, लेकिन कितने त्वरण के साथ होगी। तब बात समझना, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गति करेगी तो उसको कौन खींचेगा भैया, mg लगेगा उस पे, नीचे की ओर कौन लगेगा, mg, ये mg इधर भी लगेगा और mg इधर भी लगेगा भैया। इसके लिए mg g की वैल्यू 10 लेके चलेंगे तो mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, यहाँ से mg इक्वल टू m की वैल्यू 3 इंटू जी की वैल्यू 10 मतलब 30 न्यूटन आ गया, और इसके लिए 2 इंटू 10 मतलब कि 20 न्यूटन आ जाएगा भैया इसके लिए। तो यहां से सपोर्ट कौन कर रहा है इसको नीचे को जाने के लिए, 30 वाला कर रहा है कि नीचे की तरफ जाए, लेकिन इसका अपोज कौन कर रहा है, ये 2 वाला कर रहा है भैया, 20 जो न्यूटन है वो इसका अपोज कर रहा है, मतलब कि सपोर्टिंग फोर्स कौन सा है इसका भैया 30 माइनस 20 जो अपोज कर रहा है भैया, इसकी गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ये नीचे की ओर जाने नहीं दे रहा है भैया इसको, तो ये हो गया ये वाला सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 3 + 2 ये हो जाएगा 10 अपॉन 5, और ये कितना आ जाएगा भैया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू निकल के आ गई। इस जगह पे तनाव किसके कारण है, तनाव भैया इसके कारण है, किसके कारण है, इस जगह पे
तनाव इस वाले बल के कारण है। ये अगर इसको हटा दिया जाए, 2 kg के द्रव्यमान को हटा दिया जाए तो तनाव खत्म हो जाएगा। मतलब कि T क्या होगा इस जगह पे, T इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू ए, मतलब कि 2 कितना आ जाएगा भैया 4 न्यूटन। ओके सर, ये होता है सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये होता है घूर्णी व्यवस्था में। और सेम पीछे वाली की तरह किया है कि अपोज कौन सा, वो जो इसका तनाव बल है, जो इसका तनाव किसके कारण है, इसके कारण है, तो उसी का क्या कर दिया भैया m इंटू कर दिया ए के साथ, क्यों तनाव भी एक बल होता है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दे रखा है। ये भैया क्वेश्चन आपके सामने कि एक टेबल है, टेबल पे यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्या लगा रखी है, घिरनी लगा रखी है, और घिरनी से एक m2 द्रव्यमान इसके नीचे की तरफ लटका रखा है और एक इधर लगा रखा है भैया। अब बात समझना, जो m1 की वैल्यू है वो भी 8 kg दे रखी है और m2 का जो है वो भी 8 kg दे रखी है। तो मैं पता है भैया जब ये नीचे की ओर लटक रहा है तो ये भैया नीचे की ओर जब होगा तो mg लगेगा, मतलब कि 80 न्यूटन हो जाएगा। नीचे mg का मतलब m8 और g का मतलब 10, तो 80 न्यूटन हो जाएगा। 80 न्यूटन के बल से नीचे की ओर जाएगी, लेकिन इसको 40 न्यूटन बल के पीछे की ओर खींचा जा रहा है। भैया सहायक बल कौन सा है नीचे की ओर गति करने के लिए, 80। अपोज कौन कर रहा है इसका, 40 न्यूटन। तो भैया क्या करना है, एक ही जो वैल्यू निकाल के लानी है, इसमें एक ही वैल्यू निकाल के लानी है हमको। तो कितनी आएगी भैया, 80 सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स 40 अपॉन कितना आएगा भैया, टोटल मास 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, यहां से बचेगा 40 अपॉन 16, 16 दूनी 32 भैया, कितने बचेंगे 8, 80 मतलब 16 पंजे 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भैया। ठीक है, आगे देखते हैं भैया इसी में, आगे देखते हैं इसी में भैया कि ऐसा कॉन्सेप्ट देखो भैया, ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि इस तरीके से एक टेबल दे रखी है भैया, ध्यान से देखना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो सॉल्व नहीं होता है भैया, इस चीज को याद रखना, तरीके को ध्यान से समझना। ये है भैया, इस जगह पे घिरनी लगा रखी है, यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है m1, ये रस्सी से इससे जुड़ रहा है, और यहाँ पे नीचे है m2। ठीक है भैया, m1 और ये है m2। और भैया जब तुम्हें पता है कि ये नीचे की ओर गति करेगा 100% भैया, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं 4 kg और ये है 2 kg भैया। ठीक है, ये 4 kg ले लिया, ये 2 kg ले लिया, तो भैया सपोर्टिंग फोर्स कौन सा हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा नीचे की ओर, क्यों mg होता है 40 हो जाएगा। और यहाँ पे अपोजिंग फोर्स इस जगह पे 0 है, क्योंकि जब क्षैतिज में कोई वस्तु रखी हुई होगी, समतल पे रखी होगी, तो उस पे mg लटक रही होती, तब तो mg होता है, इसका विरोध करता है। ये इसका विरोध नहीं करेगी भैया, ये इस पे फिसलती हुई जाएगी, ये तो फिसलती हुई जाएगी। इस जगह पे अपोजिंग फोर्स क्या होता है, 0 होता है भैया। भैया यहाँ पे सपोजिंग फोर्स क्या आ जाएगा भैया, ये 40 आ जाएगा, a इक्वल टू 40 माइनस 0 होगा, क्योंकि ये किस पे है, एक समतल पर रखा हुआ है। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन पे उसको खींच रहा था भैया वो 40 न्यूटन से, क्या कर रहा था 40 न्यूटन से खींच रहा था और 80 नीचे की तरफ लग रहा था, इस वजह से मैंने 40 माइनस किया था। लेकिन इस जगह पे किसी बल से नहीं खींचा जा रहा है, तो इस जगह पे ये क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि ये इसके साथ ही चलता हुआ जाएगा भैया। 40 माइनस कितना हो जाएगा 0, और टोटल मास कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 6, तो ए का मान कितना आ जाएगा 40 बटे 6। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भैया। इसके बाद एक नोट डाल के लिख देना, कई बार एग्जाम में आ चुका है, रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रडोदन प्रणाली किस पे कार्य करती है भैया, संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। जो रॉकेट प्रडोदन प्रणाली है किस पे कार्य करती है भैया, संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है भैया। इस तरीके से आपका लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाता है। अच्छे न्यूमेरिकल जितने भी थे मैंने कंप्लीट करा दिए भैया। इसके बाद जो कल अपना टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा भैया आपका प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे बात करेंगे उसके बारे में भैया। आप बस ना करना, इतने जहां तक मैंने क्वेश्चन करा दिए उनका सॉल्व करना, और क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई भी दिक्कत आए कमेंट्स में लिख देना भैया। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और भैया पढ़ाई करना अपनी घर रेगुलर। थैंक यू।